जी मोहम्मद अली साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपका। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। और मुर्तदों के ऊपर हमारी तरफ से हजार बार लानत है। आपको तो पता है, इसके बगैर तो हमारा चारा ही नहीं है। टाइम ऑफ इंडिया का आर्टिकल है 16 अक्टूबर 2021 का। ये आर्टिकल इंडिया में लिखा गया। ये रिसर्च इंडिया में है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद वहां पे पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन की बेस के ऊपर इंडिया के अंदर मुसलमानों की अक्सरियत होगी। तो कहने का मकसद है कि इसको आप मेरे से ना जोड़ो, ये आपकी अपनी रिसर्च है। इसी रिसर्च को डिस्कस करने के लिए मैं आपके पास आया था। आप लोगों का मुस्तकबिल, मुझे तो इस बात का गुस्सा है कि आप लोग इतने ओपनली बैठे वो इंडिया के अंदर, और वहां का मुसलमान जो है वो अभी तक आपको अपने निशाने पे नहीं ले सका। मुझे तो इस बात का अफसोस है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इंडिया का मुसलमान जो है बेगैरत है। मैं इसी बात के ऊपर कहता हूँ कि इंडिया का मुसलमान वो जेन्युइन मुसलमान ही नहीं है, कि वो जिस तरह एक मुसलमान को होना चाहिए। कि अगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है मुर्तद की सजा, तो उसका ये मतलब है कि मुर्तद आपका, आप जैसा मुर्तद सामने बैठे आके यहाँ पे। मैं तो इसीलिए ओपनली कहता हूँ कि यहाँ पर ये जो इंडिया का मुसलमान है, वो इतने सारे मुर्तदों को सामने देख के भी उसके खून के अंदर जोश नहीं आ रहा। क्या पॉसिबल है कि पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर या ईरान के अंदर कोई मुर्तिद जो है वो इस तरह ओपनली बैठ सके? इवन ये कि सऊदी अरब और दुबई के अंदर भी, और वहां से बैठ के अपनी स्ट्रीम कर सके, वहां पे चैनलों पे जा सके, जिस तरह आप लोगों को एक्सेस मिला हुआ है। खैर, ये रिसर्च मेरी नहीं है अच्छा, भाई। मैं ये आपसे 20 ईयर वाली रिसर्च कुछ एक बातें आपकी अपनी आपको इंडिया की रिसर्च है। रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं। मैं यहाँ पे मोहम्मद अली साहब कुछ एक बातें आपको रिस्पॉन्ड करूंगा, फिर आप मजीद आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने जो कहा है कि हमारे इंडिया के आर्टिकल्स हैं, ये आप नहीं कह रहे हैं, इंडिया के आर्टिकल में छुपा है। तो मैं अभी सबसे शायद यही सब बातें बता रहा था कि हमारे इंडिया में ही आप जैसे लोगों की कमी थोड़े ना है। एक से एक जिहादी पड़ा हुआ है, और उन जिहादियों से बढ़कर तो हमारे सेक्युलरिज्म कीड़े कीड़े हैं। सेक्युलर कीड़े जो आप जैसे लोगों को अपीज करने का काम करते हैं, और आप जैसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वक्त वक्त पर, तो ऐसे लोगों की कमी नहीं है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर कोई मुर्तद इस तरीके से नहीं बैठ सकता। जी, हो सकता है आपके सामने ना कहते हो, 40% से ऊपर लोग एथिस्ट हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। ये मैं नहीं कह रहा, आपको अपना डाटा है, इसको भी आप थोड़ा सा गौर कर लें। दूसरी बात यह है कि आप जहां तक सऊदी अरब की बात कर रहे हैं, सऊदी अरब ने आपकी तबलीगी जमात को बैन कर दिया। उसके बाद जो है लेडीज को जो है ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया। अब हिजाब भी बैन कर दिया। आप लोग ताली बजाते रह गए, वो बजा गया तुम्हारी मोहम्मद बिन सलमान। तुम्हारे अपने जिन जिन पर तुम खुदकते हो ना, जिन अरबियों की तुम गुलाम बने घूमते हो मोहम्मद अली साहब, आप वो अरबी आपकी बजा रहे हैं। और आप बैठ करके मौलवी आपकी जो है फतवा और देने के और मिंबरों से चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते मोहम्मद बिन सलमान का। वो बजा रहा है आपकी दिन रात। वो कॉन्सर्ट करवा रहा है, वो डांस करवा रहा है, वो नाच गाना करवा रहा है, वो फैशन शो करवा रहा है जी। वो मंदिर बनवा रहा है जद्दा के अंदर, और वो उसने अब बुरका भी हजाब भी बैन कर दिया, और आप लोग कैसे ताली बजाते रहो बैठ करके, और उसको जो है काफिर की और आप यहूदी की औलाद बोलते रहो। वो रुकने वाला नहीं है अभी आपसे, क्योंकि वो लोग समझ गए हैं कि दुनिया के साथ किस तरीके से चलना है। उन लोगों ने जिंदगी में तरक्की करनी है, उन लोगों ने लोगों के साथ चलना है। आज की डेट में यहूद नसारा के साथ अगर आप मिलकर नहीं चलेंगे तो आप तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि वो सारी टेक्नोलॉजी उनके पास है। आपके पास तो अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास जो मिसाइल है जिस पर आप उछलते हैं, वो भी आपने सारे उसको चुराए हुए हैं। आपके पास अपना कहने के लिए है क्या? मुझे बताएं क्या है आपके पास मोहम्मद अली साहब, और किस बेस पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं? सर जी, हमारे पास क्या है क्या नहीं है, ये एक मुद्दा हो सकता है आपके लिए। मगर हम तो आपको वो ये बताने आए हैं, आप इंडिया में बैठे हुए हो, आप इंडिया की फिक्र कर रहे हो। हमें भी फिक्र है कि सनातनी हिंदुस्तान को सनातनी सनातनी देश क्यों नहीं बना पा रहे। वहां पे जो 8.1% के हिसाब से मुसलमानों की पॉपुलेशन बढ़ रही है, आप 27% पे चले गए मुसलमान वहां पे। इंडिया का जो हिंदू है, उसकी पॉपुलेशन नंबर के हिसाब से ज्यादा है। वो अभी ज्यादा है। 20 साल के बाद आप लोगों की सिचुएशन ये बदलने वाली है। कि दुनिया में क्या हो रहा है मैटर ये नहीं करता। आपको अपने भारत की चिंता आपको ज्यादा है। मैं तो आपके भारत की चिंता की बात कर रहा हूँ। हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान को, मैं तो ओपनली 50 दफा बोल चुका हूँ। आपको ही पता है, मैं तो खुद कहता हूँ हिंदुस्तान को एक हिंदू देश होना चाहिए। मगर क्या बन सका वो? आपको बाकी दुनिया की सारी चिंता है। 20 साल का इंतजार करें, सिर्फ 20 साल का।
जिंदगी रही हमें मेरी और जरूरत ही आपकी, नहीं है ना तो भाई। आप भाई देखेंगे। साहब, हमें जरूरत ही नहीं है। हमें इसको सनातन देश बनाने की और इसको हिंदू देश बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा देश जो है पहले भी सबके लिए था, तमाम नागरिक के लिए था, आप लोगों के लिए भी था। अभी आप तो छोड़ के आप, भागे, हमने नहीं निकाला आपको। समीर अभी तो आप आप छोड़ के कह रहे भागे। थे, एक सेकंड, आप तो अभी तो कह रहे थे, आप अभी तो कह रहे थे कि क्या नाम, ये सेक्युलरिज्म, जो सेक्युलर, तो आप अभी उंगलियां उठा रहे थे। ये कट्टरता सेक्युलर के होने लिए की जगह वजह से, नहीं है हमारे पास। कट्टरता के लिए जगह नहीं है हमारे पास। जो कट्टर होगा उसको लात मार करके, झापड़ मार मार के भगाएंगे बाहर। बाकी हमारे देश में रहने वाला, क्या सुकून मतलब है, शांति से रहने वाला आरएसएस हर को एक सपोर्ट आदमी नहीं हमारे देश करोगे का तुम? नागरिक रह सकता नहीं है। नहीं नहीं, आरएसएस धर्म को, के नाम पर आरएसएस को देश सपोर्ट नहीं बनाने वाला करेंगे आप नहीं है लोग? हम लोग। हम लोग ओके धर्म ओके, और संस्कृति के, हम सुने मेरी बात, हम लोग धर्म और मजहब के नाम पे देश नहीं बनाते, ना सपोर्ट करते हैं उसको। लेकिन अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो आपको भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। सीधी बात है। भाईजान, आपकी आपकी 11 स्टेट्स के अंदर मुसलमानों की इस वक्त स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट्स हैं। आप जिसको सोच रहे हो ना, आज से सिर्फ 91 के अंदर सिर्फ एक मुसलमान स्टेट थी आपकी, जहां पे मुसलमानों की गवर्नमेंट थी। आप क्या बढ़ रही हैं हमारे को इस बात की? हमें तो सिर्फ 20 साल इंतजार करना है। आपकी तबाही तो आपके घर के अंदर खुद तैयार हो रही है। आपका एटम बम तो अंदर खुद तैयार हो रहा है। सही हमें कह तो रहे हैं आप। यहाँ पे और वो कर कौन हमें रहा तो है? यहाँ पे देख के एंजॉय कर अच्छा रहे हैं हम वो तो। कर अच्छा वो कर कौन रहा है, ये तो बताइए, वो कर कौन रहा है? ये आप ही के नागरिक है, हिंदुस्तान के नहीं, मेरे नागरिक है। नागरिक को छोड़िए, नागरिक को छोड़िए। वो फॉलोअर किसके हैं? आपकी पीसफुल कम्युनिटी के लोग हैं ना। आपके रसूलुल्लाह के अल्हम्दुलिल्लाह। जानसार है ना। मगर मगर आपके मजहब मगर इस्लाम के पैरोकार है ना वो लोग। और कौन देखिए, है वो लोग? मुसलमान होना एक अलग मैटर है, और मुसलमान होना एक अलग मैटर है। अगर वो इतने ही जेन्युइन मुसलमान होते तो आज वो पाकिस्तान में होते, या पाकिस्तान की तरह एक सेपरेट मुल्क लेके बैठे हुए होते, हिंदुस्तान के अंदर नहीं बैठे हुए होते। हम तो ये कहते हैं, मैं तो बार बार कह रहा हूँ, अभी दूसरी दफा इसी स्टेटमेंट के अंदर कह रहा हूँ कि इंडिया का मुसलमान तो बगैरत है, जो अपने मजहब का नहीं हो सका, जो अपने भाई मुल्क का नहीं हो सका। आप बार बार, भाई आप बार बार ये कहते हैं आकर के कि आप हिंदू देश क्यों नहीं बनाते, आप सनातन राष्ट्र क्यों नहीं बनाते। मुझे ये बताएं, आपने इस्लामिक देश बनाया था, क्या हाल है आपके पाकिस्तान का आज की डेट में? आप मुझे बताएं कि क्या वहां सिर्फ इस्लाम है, और क्या आपने मुकम्मल शरिया वहां नाफिज कर दिया, और क्या वहां दीन फॉलो किया जा रहा है? आपके वजीर आला तो जो है वहां रंडीबाजी कर रहे हैं लड़कियों के साथ, ये तो आपका हाल है। और आप कहते हो इस्लामिक स्टेट की बात। वो जो झंडा उठाए घूमता था आपका वजीर काउंटर आला, करने के लिए ये पूरी अच्छी दुनिया बात में, है सुने ना, आपने जो। पूरी दुनिया के अंदर वो जो रियासत मदीना बनाने का झंडा लिए घूम रहा था आपका वजीर आला, वो तो रंडीबाजियां कर रहा है कॉल पे लड़कियों के साथ। आप ये इस्लामिक रियासत बनाई है आपने, ये हाल है आप लोगों का। देखो, काउंटर करने के लिए आपकी ये बातें हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या चिंता यहाँ पर यह है कि यहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत बढ़ जाएगी पाकिस्तान एक इस्लामिक देश से? लड़कियां आपकी मुजरा कर रही है। यार आप लौंडे सुनो तक तो, आपके यहाँ नचाए जा रहे हैं। भाईजान, सुने, आप नहीं क्या, भाई, कौन सा नहीं हो भाई रहा हकीकत है आपके ये मदरसों के अंदर? ये आपको बुरी आप इंडिया के लगेगी। अंदर मदरसों में हमारे जाके हमारे दिखाएं, भारत के अंदर, आप भी सुने बाजार डालेंगे सुने वो। ना, आपके हमारे मदरसों, भारत आप के इंडिया के अंदर हमने मदरसों में चले जाए, टिकटॉक आप भी को बाजार लात मार के डालेंगे। निकाल दिया। अब सुने, सुने मेरी भाईजान, बात, हमारे आप भारत इस से। बात को छोड़ो, इस बात को छोड़ो, आप अपने मदरसे, इंडिया में किसी मदरसे में चले जाए, आपकी बाजार डालेगा मौलवी। ये कौन सी बात है? अरे मौलवी की तो आपके वहां हम पे बजा रहे हैं भैया, यहाँ तुम देख नहीं रहे हो कि मौलवी कैसे भाग रहे हैं, कैसे कैसे अब तड़प रहे हैं मौलवी हम उन हमको बच्चों देख की देख बजा करके। रहा है जो मदरसों में बैठे हुए। हाँ तो वो मौलवी उन आपके इस्लाम को फॉलो मदरसों में। करता है ना भाई। वो क्या पाकिस्तान में नहीं बजाता क्या? पाकिस्तान में ये नहीं होता? नहीं, यहाँ पे जो चित्रोल होती है ना, फिर वो चित्रोल देखने वाली होती है। आपका मुद्दा ऐसा ये नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। आप ये देखो, हमें तो खुशी इस बात की है कि इंडिया में क्या होने जा रहा है, मैं हमें तो ये इस कह बात रहा की हूँ है। मजहब के नाम पर, देखिए देखिए आप मेरी बात समझे नहीं मोहम्मद अली साहब। मैं ये कह रहा हूँ मजहब के नाम पर देश बनाना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। आप लोगों ने आज से पहले 70 साल पहले ये कोशिश कर ली, और आपकी रियासत मदीना का ये हाल। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड, लेकिन जो सच्चाई है बता रहा हूँ। हमारे देश के अंदर टिकटॉक को बैन कर दिया, हमने भगा दिया लात मार के। लेकिन आपकी अपनी बच्चियां मुजरा कर रही है टिकटॉक पर, नाच रही हैं, गाने बना रही है, रील्स बना रही है। आपके लड़के जो आवारागर्दी करते नजर आ रहे हैं। आपका देश जो है पूरी ये दुनिया के अंदर पॉर्न मूवी समीर, देखने में नंबर वन पे आता है। नंबर इस वन पे सारी आता है बातों के पाकिस्तान बावजूद। पॉर्न मूवी देखने में, थोड़ा सा अच्छा, गूगल एक कर मिनट, ले। एक, ओके ओके ओके, आई एग्री। इससे इसके अंदर और चार चीजें लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एग्री, मैं तुम्हारी बातें सारी तस्लीम कर ली, आई एग्री। अब मसला ये आ रहा है कि अब मुसलमान पाकिस्तान क्या इस्लामी स्टेट नहीं रहेगा? ये फिर भी कोई इस्लामी स्टेट से बाहर नहीं निकलेगा।
ये मैटर। अब आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के अगले 20 सालों के बाद हिंदुस्तान एक हिंदू स्टेट बनने जा रहा है, या वहां पर मुसलमानों की अक्सरियत आने वाली है, वहां पे मुसलमानों की गवर्नमेंट आने वाली है? और आप क्या समझते हो, वहां पर वो लोग आएंगे तो स्ट्रॉन्ग तरीके से शरीयत का निफाज करने की कोशिश करेंगे वहां पे? भाई आप हमने अभी तक सुन लो ना। हमने 8वीं क्लास में, अपनी 8वीं की क्लास में एक स्टोरी पढ़ी थी। ये जो आप कह रहे हैं ना कि वो रियासत तो फिर भी इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामिक रियासत ही रहेगा, इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं। हमने 8वीं कक्षा में एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें एक राजा था, उसके बारे में कहा गया, अंधेर नगरी चौपट राजा, टकेसेर भाजी और टकेसेर खाजा। जिसका राजा, जिसका चलाने वाला हुक्मरान और खलीफा, आपके आपके वर्डिंग के अकॉर्डिंग, अगर वही अय्याश हो, वही लौंडियाबाज हो, तो तुम काहे की रियासत मदीना बनाना चाहते हो? भाई मेरे को ये तो बताओ, कौन सी रियासत मदीना है तुम्हारी, जब ये रियासत मदीना का झंडा चलने वाला ये अय्याशी कर रहा है? रियली सही बोला, बिल्कुल सही बोला। सिर्फ 15-20 साल गुजरने दो, हम ये पूछेंगे ये हिंदुस्तान में हिंदू कहाँ रहते हैं। ओ भाई सिर्फ 70 साल तो टेंशन की गुजर बात। गए, तुमने क्या उखाड़ा 70 साल में, मेरे को ये तो बताओ। यार मैं वही तो 70 कह रहा साल हूँ। तो गुजर मैं गए हैं, मैं और यही कह कितने रहा हूँ, 20 तुम साल लोगों की ने चाहिए क्या तुमको? 75 सालों में उखाड़ लिया? तुम लोगों ने, हिंदुओं ने क्या उखाड़ लिया कि आज वहां पे पॉपुलेशन के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है? आप हाँ तो हिंदुओं ने ठीक क्या है ना, उखाड़ लिया? तो ठीक है ना, मुसलमानों की नहीं, पॉपुलेशन वहां बढ़ पे रही है ठीक ना, है, यहाँ यहाँ पे ज़ॉम्बी गलत है। ज़ॉम्बी की नहीं नहीं बढ़ रही अच्छा, है। नहीं, ये क्या यहाँ बात है ज़ॉम्बी की सनी? तादाद भी बढ़ रही है, ज़ॉम्बी तुम्हारे जैसे मुट्ठी भर हैं। मुसलमान जो है वो देश के खिलाफ नहीं है, फिर भी हम उससे नफरत नहीं करते। हम उनको यही तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके जैसे ज़ॉम्बी मत बनो, जैसे ज़ॉम्बी ये बने। तुम लोग इंसान बनो, तुम सच्चे मुसलमान बनो, इंसान बनो। वो नहीं बनते, वो तुमको देख करके ज़ॉम्बी बन रहे हैं। क्या चलो करें बताओ? आप अपनी स्ट्रीम कंटिन्यू करो। जो मैंने बोलना था वो मैंने मुद्दा रख दिया आपके सामने। इस बहस का कोई नतीजा नहीं है। मगर ये है कि अगर हमने कुछ नहीं उखाड़ पाए 75 सालों में, तो हम तो ये देख रहे हैं कि हिंदू का उखाड़ लिया उसने। बेचारा इस वक्त माइनॉरिटीज के अंदर जाता जा रहा है, उसके हाथों से बहुत सी पावर निकलती जा रही है, और अगले 20 सालों के बाद वो हर चीज का पाबंद होगा। मुसलमानों से पूछ पूछ के वो काम करेगा। यही 15-20 साल आपके पास बचे, हिंदुओं के पास बचे, जहां पे वो अपने देश को एक सनातनी देश बना हमारी सके। हमारी इससे परवाह ज्यादा मत और कुछ करो। नहीं। जो आपके देश की हालत है, वही हमारा मुझे नहीं है, लगता कि आप वही लोग 20 हमारा साल भी है। सरवाइव करोगे। देखो, मुझे नहीं लगता यही कि आप 20 हमारा साल कहना भी है। सरवाइव करोगे भैया। आपको आपका आपका जो है ना, देश का एक एक नागरिक आज की डेट में अमेरिका का 25,400 रुपए का कर्जदार है। एक एक नागरिक आपका, जो बच्चा आज पैदा हो रहा है वो भी। आप अपनी यार फिक्र करो। 91 में इंडिया के अंदर भी बांग्लादेश सोना आपसे अलग भर हो के गया। गया था। अब 91 में आपसे इंडिया बहुत से जल्दी भी जो है सोना ना, गया था, गिरवी रखा गया था, तो पैसे आए तो थे। भाई 91 की आपसे बात है, बड़ी ज्यादा जल्दी पुरानी एक बात और नहीं हिस्सा है। टूटने वाला है। अभी बलूचिस्तान आप आपसे निकल रहा है। आप अपने 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 देश की यार अच्छा, अंदरूनी चलो फिक्र चलो, करो। अच्छा चलो, इस पे बात कर लो। बलूचिस्तान निकल जाता है, फर्ज कर भारत लो। बहुत बढ़िया, एक दिन, एक भारत दिन, बहुत एक दिन, अच्छा, चलो। बहुत बड़ी एक दिन, जिंदाबाद। तुम्हारी बात मान रहे हैं ना, अपने मान रहे देश हैं। की चलो हिफाजत करिए बलूचिस्तान भाई। निकल गया। समीर समीर जिस तरह बांग्लादेश निकल गया, बलूचिस्तान भी निकल गया। क्या बांग्लादेश हिंदू स्टेट तो बन गया? बचेगा क्या क्या आपके वो पास? दोबारा? एक मिनट ना, एक मिनट ना, समीर मेरी बात भी तो सुनो ना यार। बस मैं जाना इजाजत चाहूंगा, मैं ज्यादा नहीं, आपको मैं डिबेट के अंदर आपकी डिस्टर्ब नहीं कर रहा। चलो जी, मान लिया पाकिस्तान से तो बांग्लादेश भी सेपरेट हुआ, क्या वो हिंदुस्तान ने वापस अखंड भारत का हिस्सा बना लिया? वो आज भी मुसलमान देश है। चलो जी, बलूचिस्तान भी सेपरेट हो जाएगा, तो क्या वो हिंदू देश बन जाएगा? क्या वो भारत उसको वापस अपने अखंड भारत का हिस्सा बना लेगा? इन बातों को लॉजिकली देखा करो। हमारे को तो ये है कहना कि इंडिया के मुसलमान जिनकी पैदावार आप लोग हो, जहां से आप लोग निकले हो, हम तो ये ओपनली कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान, इवन ये कि हर बसने वाला मुसलमान वहां पे बेगैरत है। बस मेरा यही कहना है। और उन बेगैरतों की तादाद में, थैंक यू। ओके, मैं आपको एक लास्ट बात कहना चाहूंगा, इससे पहले आप इजाजत लें। अच्छा चलेंगे, चले, अगर आप सुन रहे होंगे तो सुन लेना। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बिल्कुल सही कमेंट किया था किसी ने, और मैंने भी इस पे बनाया था। आप लोगों का हाल वही है कि चाय से गर्म कैतली है। और अक्सर लोग जो है ये बहुत अच्छे से जानते हैं, मोहम्मद अली साहब, कि हिजड़ा जो होता है ना, हिजड़ा जिसको छक्का बोलते हैं, वो लड़की से ज्यादा मटक मटक के चलता है ताकि वो लड़की लगे। तो वो हाल आपका है। आप कन्वर्टेड मुस्लिम जो है, वो अरबियों से ज्यादा कट्टर होने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप सच्चे मुसलमान लगे। लेकिन आप पूरी दुनिया के अंदर अपना मजाक बनवा रहे हैं, और इसका हाल, इसका अंजाम आपके सामने है कि आपकी क्या हाल है। और आप कह रहे थे कि क्या फर्क पड़ जाएगा। बांग्लादेश निकलने के बाद आपकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि अगर तमाम हिंदुस्तानी सरहद पे खड़े होकर के
जिप नीचे करके सुसु कर देना तो बह जाओगे आप लोग पानी में। ये आपकी हालत हो गई है। अगर बलूचिस्तान भी निकल गया तो अगर थूक देंगे ना तो मर जाओगे तुम लोग। और तुम बात करते हो हिंदुस्तान को कंकरर करने की।